Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is about Israel-Hamas war and its impact on India. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD, lecture and international relation. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमारे जो ये जितने भी वीडियोस हैं उनकी पीडीएफ्स, उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है, इंटरनेशनल रिलेशन जो न्यूज़ में है, उसके अलावा आपके स्टैटिक टॉपिक्स जो है इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, विद मेजर पावर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेरियस सेंटर्स में लेक्चर और जीडी के टॉपिक्स रिपीटेटिवली आते हैं, कम से कम 150 प्लस टॉपिक्स जो हैं वो सब हमने कंपाइल करके एक मैगजीन लॉन्च की है। तो अगर आप में से किसी को मैगजीन चाहिए तो यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं इजराइल हामास वॉर की। देखो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके डीप रूट्स हैं। अगर उसको हम ट्रेस बैक करें, दैट इज फ्रॉम द अर्ली ऑफ 20th सेंचुरी, जब ज्यूज और अरब ने सेम लैंड पे कंट्रोल किया था इन द ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन। इसराइल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कब? 1948 में। टेंशन जो है वो और बड़ी किसके ऊपर? टेरिटोरियल क्लेम्स को लेके और नेशनल आइडेंटिटी को लेके काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक 1948 की थी, 1967 की थी, 1973 की थी। वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम जो है वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहे, या फिर हम कहें लड़ाई के मेन सोर्स रहे। करंट एक्सकेलेशन की बात करते हैं। जो ऑनगोइंग वॉर है जो कि 2023 से 24 तक चल रही है, वो ट्रिगर की गई मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा, जिसमें टेंशंस हाइट हुई या फिर हम कहीं बढ़ी जेरूसलम में, ब्लॉकेट किया गया गाजा का, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली इसराइल एंड पैलेस्टाइन में। हामास ने इनिशिएट किया करंट राउंड ऑफ फाइटिंग विद रॉकेट अटैक्स। कहाँ पे? इजरायली सिटीज पे, जहाँ पे इजरायलीज का जो इजराइल्स ट्रीटमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस था जेरूसलम में, उन्होंने अगेन कंटिन्यू किया या फिर ब्लॉकेट करते रहे वो गाजा पे। वो एक रीजन था। इसराइल ने रिट्रैलिएट किया मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा, टारगेट किया हामास के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से हेवी सिविलियन कैजुअलिटीज देखने को मिली दोनों तरफ। ओके अभी आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है आपका गोलन हाइट, राइट? ये है आपका तेल एवीव, यहाँ पे आपका है वेस्ट बैंक, दिस इज योर गाजा स्ट्रिप। ओके इसके नेबरिंग में क्या क्या आता है? सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, राइट? फिर आपका लेबनान है, बेरत है। ये सारे कंट्रीज जो है नियर बाय में आते हैं। कॉजेस क्या है कॉन्फ्लिक्ट के? सबसे पहला कॉज है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। देखो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लार्जली रिवॉल्व करता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट पे। इसराइल क्लेम करता है एंटायर सिटी ऑफ जेरूसलम को अपनी कैपिटल, जबकि पैलेस्टीनियन उस ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल मानता है फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट का। वेस्ट बैंक जो है वो होम है काफी सारे इसराइल के सेटलमेंट्स के लिए। दैट इज अनदर फ्लैश पॉइंट, क्योंकि पैलेस्टीनियन इस लैंड को अपने स्टेट का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉकेड एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। गाजा देखो इसराइल इजिप्टियन ब्लॉकेड के अंडर है सिंस 2007 फॉलोइंग हामास टेक ओवर ऑफ द टेरिटरी। और ये जो ब्लॉकेड है वो सेवियर ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस के बाद आया है, जिसमें लैक ऑफ क्लीन वाटर, फूड, मेडिकल सप्लाई, अनएम्प्लॉयमेंट। ये फोस्टर करता है रिजेंटमेंट और सपोर्ट जो है करता है हामास को, एंड जस्टिफिकेशन फॉर वायलेंस एज अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की तरह वो दिखलाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रिलीजियस टेंशन। देखो जेरूसलम जो है वो सेक्रेड है ज्यूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए एंड क्रिश्चियंस के लिए, और ये स्टेटस है रिलीजियस साइट का, स्पेशली अल अक्सा मॉस्क मुस्लिम के, टेम्पल माउंट फॉर ज्यूज। ये कि एक सोर्स ऑफ टेंशन रहता ही है। क्लैशेस होते रहते हैं इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और पैलेस्टीन प्रोटेस्टर्स के बीच में एट दीज मेन साइट्स, राइट? जिसकी वजह से ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट भी पनप जाते हैं। पॉलिटिकल डेडलॉक की बात कर लेते हैं। देखो लैक ऑफ प्रोग्रेस है पीस नेगोशिएशन में, जिसमें इजरायली की सेटलमेंट एक्सपैंड हो रही है वेस्ट बैंक में, जिसमें टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है अचीव करना। इसराइल और पैलेस्टीन का पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्होंने इंटरनल डिवीजन फेस की और दोनों तरफ हार्ड लाइनर्स देखने को मिली, राइट? देन करंट वॉर सिनारियो की बात कर लेते हैं। देखो हामास अटैक जो करंट कॉन्फ्लिक्ट है
वो लार्ज स्केल सरप्राइज अटैक से शुरू हुआ बाय हमास, जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स को लॉन्च किया टुवर्ड्स इजरायली सिटीज, जिसमें तेल एवीव आया, जेरूसलम आया। हमास के फाइटर्स ने ब्रीच किया इसराइल के बॉर्डर डिफेंस को, जिसकी वजह से काफी कैजुअलिटीज और डैमेज देखने को मिली। इसराइल के रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, इसराइल ने रिस्पॉन्ड किया इंटेंसिव एयर स्ट्राइक के साथ, जिसमें उन्होंने हमास को टारगेट किया, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको टारगेट किया गाजा में, जिसमें टनल्स, वेपन डिपोट्स, कमांड सेंटर्स आए। और इसराइल की डिफेंस फोर्सेस के पास ने भी कंडक्ट किए वेरियस ग्राउंड ऑपरेशन, जिनका एम था डिसमेंटल करना हमास लीडरशिप को और मिलिट्री कैपेबिलिटीज को। नेक्स्ट वी हैव सिविलियन इम्पैक्ट। दोनों साइड में हेवी सिविलियन कैजुअलिटीज देखने को मिली। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियन जो थे ना गाजा में, दे हैव बीन किल्ड या फिर उनको डिस्प्लेस किया गया बिकॉज ऑफ द बॉम्बिंग कैंपेन। और इसराइल की जो सिटीज है उसमें भी फैटलिटीज देखने को मिली रॉकेट फायर से। ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन गाजा में डिट्रॉइट होती जा रही है विद सेवियर शॉर्टेजेस ऑफ इसेंशियल्स, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिकल केयर। राइट, ग्लोबल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर इसराइल, काफी वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएसए, यूके, सेवरल यूरोपियन यूनियन नेशंस ने स्ट्रॉन्ग वॉइस सपोर्ट वॉइस उठाई इसराइल के लिए और इसराइल के राइट के लिए टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट हमास अटैक। यूएस ने इन पर्टिकुलर मिलिट्री एड भी प्रोवाइड की और डिप्लोमेटिक बैकिंग भी प्रोवाइड की इसराइल को ओवर द ईयर, जिसकी वजह से अलायंस और सॉलिडिफाइड हुई। कॉल्स फॉर सीज फायर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ने रिपीटेडली कॉल किया है फॉर इमीडिएट सीज फायर सो दैट फर्दर लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ को प्रिवेंट किया जा सके। उन्होंने एम्फेसाइज किया द नीड फॉर पीस टॉक्स और कंडेम किया एक्शंस को दोनों तरफ से, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिला सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैजुअलिटीज पे। नेक्स्ट वी हैव डिवाइडेड ओपिनियन। कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल कम्युनिटी के ओपिनियंस को डिवाइड कर दिया। काफी सारे वेस्टर्न नेशंस बैक करते हैं इसराइल को, सेवरल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, कतर, टर्की, उन्होंने भी पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट किया। ये डिवीजन है वो एक्सटेंड होता है पब्लिक के ओपिनियन के बिहाफ पे इन मेनी कंट्रीज। इम्प्लीफिकेशन क्या है इंडिया के लिए? देखो, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया इसराइल रिलेशन की अगर हम बात करें, दोनों के स्ट्रॉन्ग टाइज है और बढ़ते हुए रिलेशनशिप है इंडिया के इसराइल के साथ, पर्टिकुलरली डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। इसराइल वन ऑफ द टॉप आर्म सप्लायर है और दो कंट्रीज जो इंटेलिजेंस एंड काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन को शेयर करती हैं। रिलेशन डीपन हुए हैं सिंस द अर्ली 1990s, जब दोनों लीडर्स ने एक दूसरे के कंट्रीज को रेगुलरली विजिट करना शुरू किया। इंडिया पैलेस्टीन रिलेशन, देखो, डिस्पाइट इट्स टाइज विद इसराइल, इंडिया ट्रेडिशनली सपोर्ट करती है पैलेस्टीनियन कॉज को और बैक करती है टू स्टेट सॉल्यूशन, जो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात की जाती है इसराइल एंड पैलेस्टीन की। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्टैंस है ना, वो हिस्टोरिकली न्यूट्रल रहा है। वो पैलेस्टीन को इंटरनेशनल फोरम पे सपोर्ट करती रही है जैसे यूनाइटेड नेशन, और क्लोज टाइज मेंटेन करती रही है इसराइल के साथ। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्प्लीफिकेशन। एनर्जी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इंडिया इंपोर्ट करती है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स ऑयल एंड गैस फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अगर एक्सकेलेशन होती है इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट की, तो इंस्टेबिलिटी आएगी रीजन में, जिसकी वजह से एनर्जी सप्लाईज डिस्टर्ब होगी और प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। ट्रेड डिस्ट्रप्शन, इंडिया ने रोबोस्ट ट्रेड रिलेशन है इंडिया के इसराइल एंड ब्रॉडर मिडिल ईस्ट के साथ। डिस्ट्रप्शन कॉज होते हैं बाय वॉर, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सूज कैनाल एक की मेरीटाइम रूट है फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स और वो भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रिस्क पे है। जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं। मुस्लिम सेंटिमेंट्स इन इंडिया, इंडिया में देखो अच्छी खासी पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की और मेनी ऑफ देम दे आर सिंपैथाइजिंग विद द पैलेस्टीन कॉज ड्यू टू शेयर्ड रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स। अगर इंडिया जो है वो अलाइन होती हुई नजर आई इसराइल के साथ, तो डोमेस्टिक अनरेस्ट देखने को मिल सकता है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, इंडिया जो है वो केयरफुली बैलेंस करती है अपने रिलेशनशिप को रीजन में। वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी शेयर करती है यूएस के साथ, इसराइल के साथ, लेकिन उसके अरब नेशन के साथ भी गुड रिलेशन है। तो इंडिया की एंगेजमेंट जो है ना मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म में, लाइक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और उसके जो अलायंसेज है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेज, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। राइट, सिक्योरिटी कंसर्न, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंस्पायर कर सकता है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली जो सिंपैथाइज कर रहे हैं खुद को पैलेस्टीनियन कॉज के साथ, तो रेडिकलाइजेशन का रिस्क है। डिफेंस पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, इंडिया की डिफेंस कोलैबोरेशन है इसराइल के साथ, जॉइंट वेंचर्स है मिसाइल सिस्टम में, ड्रोन्स में, साइबर डिफेंस में। तो वो जो है क्या करेगा, अफेक्ट करेगा ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को, और ये टाइज जो है वो ब्रेक हो सकते हैं। तो इंडिया को नेविगेट करने की जरूरत है कि कैसे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म और रीजनल सेंसिटिविटीज को केयरफुली अंडरस्टैंड करें। सो गाइस, रिकमेंडेशन क्या है इंडिया के लिए?
कंटिन्यू करना चाहिए डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इंडिया को, एनर्जी सिक्योरिटीज को स्ट्रेंथन अप करने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है डोमेस्टिक रिएक्शंस को, और एनहांस करने की जरूरत है काउंटर टेररिज्म मेजर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कंक्लूजन में बात कर लेते हैं। देखो, इसराइल और हमास में जो प्रेजेंट सिग्निफिकेंट वॉर चल रही है वो एक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो इंडिया को एक केयरफुल बैलेंस बना के चलना है, इसराइल एंड ट्रेडिशनल स्टांस भी रखना है पैलेस्टीन के लिए। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ये कॉन्फ्लिक्ट डिस्टर्ब कर सकता है एनर्जी सप्लाईज एंड ट्रेड को, और जियोपॉलिटिकली ये इंडिया के रिलेशन मिडल ईस्ट और के साथ खराब कर सकते हैं और कंसर्न्स भी रेज करेगा। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.